अब देखिए दोस्तों, लाल मिर्च का बिजनेस सबसे डिमांडिंग है। ये हर घर में डिमांड रहता है क्योंकि इसके बिना कहीं भी सब्जी नहीं बन पाएगा, क्योंकि बिना मिर्ची का कोई सब्जी नहीं खाता है। तो सबसे ज़्यादा डिमांड इसी का रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लाल मिर्चा का होलसेल बिजनेस कैसे करेंगे। लाल मिर्च के बिजनेस की मांग 12 महीना रहती है। इस बिजनेस में कभी भी मंदी नहीं आती, क्योंकि यह खाने पीने वाले आइटम में से है। यह एक सूखा बिजनेस है। जैसे आज लाएंगे तो आज से 1 महीना 1.5 महीना तक आराम से रखा जा सकता है। ये ख़राब नहीं होता, क्योंकि यह ख़राब होने वाले में से नहीं होता है। सूखी मिर्च जो रहता है, लाल मिर्च, वो कभी भी क्या रहता है, आप आराम से 1-1.5 महीने तक रख सकते हैं अपने पास। तो दोस्तों, इस बिजनेस, अगर आप सूखा बिजनेस कोई भी करेंगे, सूखा बिजनेस, तो उसमें नुकसान होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आज नहीं बिका तो कल बेच सकते हैं, कल नहीं बिका तो परसों, क्योंकि दिन ब दिन रेट बढ़ते जाता है, कभी भी घटता नहीं है रेट। तो इस तरह से आप लाल मिर्च का कर सकते हैं। एक तरह से यह मसाला में यूज़ होता है, मसालाओं का राजा भी कहा जा सकता है। मसालाओं के राजा में से एक आता है इसका, एक धनिया हो गया, ये हो गया, और हल्दी हो गया। तो इस तरह से आप इसको बिजनेस कर सकते हैं। इसमें बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो सस्ते सस्ता कहाँ से खरीद, कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कैसे मंगाएं, किससे संपर्क करें, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, सबसे सस्ता कहाँ से खरीद। भारत में मिर्च उगाने वाले सबसे महत्वपूर्ण राज्य आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है, जो कि कुल क्षेत्र का लगभग 75%। इस तरह दोस्तों, आप ये इन राज्यों से अगर मिर्ची खरीदेंगे तो आपको बहुत ही सस्ते में मिर्ची मिलेगा। और वहाँ से अगर आप मिर्ची बस अपने स्टेट में लाकर ट्रांसपोर्ट बस करवाना है, उतने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों, होलसेल में क्या होता है, आपके नीचे राशन वाले हो गए, किराना वाले हो गया, और बहुत सारे सब होलसेलर हो गया, वो आपसे लेंगे, तो यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे इस बिज़नेस में जान लेते हैं कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होता है। जैसे आप एक गाड़ी में 10 मीट्रिक टन मंगाएंगे, तो 10 मीट्रिक टन होता है 10,000 किलो। इस हिसाब से अगर मिर्ची आपको 60 रुपये होलसेल में रेट पड़ता है, तो इस हिसाब से आपको 6 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। एक मोटा अनुमानित है, उसके ऊपर आप जितना भी लगा सकते हैं, इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप इन्वेस्टमेंट इतना कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं कितना प्रॉफिट होता है। तो अगर आप सिर्फ 10 रुपये पर किलो मार्जिन लेकर चलेंगे, तो अगर आप 10,000 किलो मंगाए हैं मिर्ची और पर किलो में 10 रुपये कमाना चाहते हैं, तो खर्चा काट के, लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्टिंग, सब चीज़ काट के अगर 10 रुपये भी कमाते हैं आप, तो सीधा सीधा आप 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाते हैं। अब ये दोस्तों, ये प्रॉफिट आपको एक ही दिन में हो सकता है, एक हफ्ते में हो सकता है, 1 महीने में हो सकता है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने 10,000 किलो मिर्ची लाया, एक ही दिन में होलसेल में बेच दिया, तो आप एक ही दिन में 1 लाख रुपये कमा देंगे, क्योंकि ये आपके सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे कमाते हैं, कैसे मंगाएं। तो दोस्तों, मिर्च जहाँ पर ज़्यादा मिर्ची होता है, वहाँ पर जा कर के डायरेक्ट किसान से बात कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपको किसान से नहीं मिल पा रहे हैं, या कोई किसान को आपको पता नहीं है, तो आप डायरेक्ट किसी ब्रोकर से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों केस में क्या होता है, ब्रोकर से अगर संपर्क करेंगे तो आप ब्रोकर क्या करेगा, 50 पैसे से 1 रुपये एक्स्ट्रा लगा के आप तक पहुँचाएगा, क्योंकि वहाँ पर रेट बढ़ जाता है, वो अपना ब्रोकरेज चार्ज लेगा। अगर आप डायरेक्ट किसान से लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट किसान से मिलिए, गाड़ी लोड करवाइए और ले आइए। किससे संपर्क करें, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट वहाँ के किसान से भी संपर्क कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपको नंबर नहीं मिल पा रहा है तो आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट में जैसे जाएंगे, तो चलिए मैं एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पर समझा दिया हूँ आपको कैसे इंडिया मार्ट की वेबसाइट में जाना है। तो चलिए बता देता हूँ आपको संपर्क किससे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल खोल लेना, गूगल में क्या करना है, इंडिया मार्ट करके लिख लेना है, इस तरह से इंडिया मार्ट, और इस तरह से करने के बाद इसको सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, इंडिया मार्ट, इंडिया मैन्युफैक्चरर, सप्लायर एंड एक्सपोर्टर करके है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंटर प्रोडक्ट एंड सर्विस नेम। तो सपोज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऑनियन कर देता हूँ, ऑनियन होलसेलर। तो यहाँ पर ऑनियन होलसेलर आ गया। जैसे इसको क्लिक करूंगा, सर्च करूंगा, तो आपके सामने बहुत से सप्लायर का नेम आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर करके इस तरह से आ रहा है। तो आप किसी भी सप्लायर को क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी सप्लायर को करने का। किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए एक खुद का दुकान होना चाहिए, दुकान के साथ साथ एक गोडाउन होना चाहिए जहाँ पर आप मिर्ची को रख रखाव कर सकें, और तीसरा है खुद का एक जीएसटी नंबर होना चाहिए। जीएसटी नंबर क्या होता है दोस्तों, हम गवर्नमेंट को जो जीएसटी टैक्स पटाते हैं उसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी रहता है। ये क्या होता है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है जीएसटी नंबर लेना। ये आप भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी की वेबसाइट में जैसे जाएंगे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन देता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी सीए या तो अकाउंटेंट के पास जा कर के ये बोल सकते हैं कि मेरे को जीएसटी नंबर अप्लाई करना है, तो वो आपको जीएसटी नंबर अप्लाई करके दे देगा। ये इजी प्रोसेस है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। चौथा है दोस्तों, कम से कम एक स्टाफ की ज़रूरी रहता है कि अगर आप होलसेल बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम आपको एक स्टाफ जरूर लगेगा।
ताकि वो आपको पूरे काम को देख रेख कर सके। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।